अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। टाइनूज़ ट्रेडर एकेडमी की तरफ से हमज़ा इकराम आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप एक बिगिनर हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि एक फॉरेक्स क्या है। व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ट्रेडिंग दो तरह की होती है, एक होती है फ़िज़िकली ट्रेडिंग और एक होती है डिजिटली ट्रेडिंग। फ़िज़िकल ट्रेडिंग कौन सी होती है, जैसा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल के तौर पे एक गंदम है, दूसरे शहर से आप मिसाल दे दूं कि आप लाहौर से मुल्तान की तरफ गंदम को इंपोर्ट कर रहे हैं, या आप मुल्तान बैठे हैं तो लाहौर से गंदम मंगवा रहे हैं, तो इसे कहते हैं फ़िज़िकली ट्रेडिंग। या आप दूसरी सूरत में इसको ये समझ लें कि आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, तो एक हाई लेवल की मार्केट में आप जाते हैं जहाँ से आपको होलसेल की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से आप एक चीज़ लेके आते हैं 10 रुपए की, ठीक है, तो अपनी दुकान पे ला के आप उसको सेल करते हैं 12 की, 15 की, 17 की या 20 की, ठीक है। ये भी फ़िज़िकल ट्रेडिंग में ही आता है। लेकिन ये है डिजिटल ट्रेडिंग, ठीक है। ये आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती किसी दूसरे शहर या दूसरे ममालिक में। ये आप अपने घर के कमरे में बैठ के आराम और सुकून से मोबाइल पे कर सकते हैं। फॉरेक्स की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज, जिससे ये शॉर्ट करके फॉरेक्स वर्ड निकला है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक इंतहाई मुनाफा बख्श इंटरनेशनल कारोबार है। इसमें भी आम करेंसी चेंजिंग कारोबार की तरह मुख्तलिफ़ करेंसियों वगैरह की खुद फरोख्त की जाती है। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, तजर्बा और मेहनत से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग कारोबार शुरू करने के लिए अब आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं। टाइनूज़ ट्रेडिंग एकेडमी आपके लिए लाई बेहतरीन फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स, जो आपको बेहतरीन और तजर्बाकार असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी कोर्स सिखाया जाएगा। इसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर या लिंक पे क्लिक करके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कि ये ब्रोकर क्या चीज़ है। आपने ये नॉर्मली सुना होगा कि जैसे कि ये प्रॉपर्टी की लैंग्वेज में भी आपने सुना होगा कि ब्रोकर क्या होता है। ब्रोकर, इसे हम मिडल मैन भी कह सकते हैं, दूसरी ज़ुबान में हम इसे दलाल भी कह सकते हैं। मतलब कि बायर और सेलर के दरमियान जो बातचीत करवा रहा होता है, जिसे हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में बोले तो जिसे कहते हैं विचोला, ठीक है, वो करवा रहा होता है, वो होता है ब्रोकर। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग की, ठीक है, कि इसमें इसका क्या अमल दखल है, क्या किरदार है इसका, ये ब्रोकर का। ब्रोकर का किरदार यही है कि अगर हम मार्केट के साथ डायरेक्ट काम करें, जैसा कि आप यहाँ कहीं भी देखें कि एक जो बंदा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है, एक होता है मतलब कि जो डायरेक्ट माल मार्केट से उठा रहा होता है, जो अपना कुछ कमीशन रखता है, जो कुछ प्रॉफिट रखता है, तो वो माल आपको आगे देता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी की बात बताई थी कि वो बायर और सेलर के दरमियान ब्रोकर वो कमीशन के तौर पे काम करता है। जब कभी बायर या सेलर में डील हो जाती है तो वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो वो बायर और सेलर के दरमियान एक जो वादा तय हुआ होता है, जो उसकी कमीशन तय हुई होती है, वो उससे कमीशन लेते हैं। तो इधर भी कुछ ऐसा ही है कि वो आपको एक ब्रोकर के काम क्या क्या है, वो आपको डिपॉज़िट और विड्रॉ की फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया करता है, इसकी सर्विसेज देता है। आप डायरेक्ट मार्केट में डायरेक्ट स्विस बैंक में या वर्ल्ड बैंक में आप डिपॉज़िट और विड्रॉ नहीं कर सकते, ये सर्विस आप ब्रोकर के थ्रू ही हासिल कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको डेमो अकाउंट वगैरह भी मुहैया करता है, जो कि ये ब्रोकर की ही ज़िम्मेदारी है। और दूसरा ये आपको लीवरेज भी मुहैया करता है। लीवरेज क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन ये ब्रोकर ही आपको देता है, जिससे आपकी अकाउंट की कैपेसिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ जाती है, कितना डिपॉजिट करें तो कहाँ तक आपकी इक्विटी चली जाती है, कैपेसिटी चली जाती है अकाउंट की, वो ये चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊँगा।
लेकिन अगर आप बाय करते हैं किसी चीज़ को, किसी करेंसी को, किसी पेयर को, तो ब्रोकर का काम होता है कि आपकी ट्रेड को आगे एग्जीक्यूट करे, ठीक है, आगे बैंक में या मार्केट में आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करे। और उस जब जैसे ही आपकी ट्रेड क्लोज़ हो जाती है तो ये कुछ कमीशन चार्ज करता है, कुछ फ़ीस चार्ज करता है, जिसको हम दूसरी ज़ुबान में स्प्रेड भी कह सकते हैं। अब ये स्प्रेड क्या चीज़ है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसके बाद आता है कि जी MT5 क्या है। MT5 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी डिजिटल ऐप है जिस पे आपने ऑनलाइन ट्रेड करके खुद प्रॉफिट बनाना होता है। अगर मैं आपको किसी चीज़ की मिसाल दूं तो आपने कोई स्क्रू ओपन करना है, कोई पेच उसको खोलना है, तो वो आप स्क्रू ड्राइवर के बिना जो है ना वो नहीं खोल सकते। तो यही चीज़ है कि आप इसके बिना MT5 के बिना ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड करने के लिए आपको MT5 या MT4 ऐप प्ले स्टोर से लाजमी डाउनलोड करना होगी। इसके बाद आप अपने ब्रोकर को इस पे लॉगिन करेंगे तो ही आप ट्रेड कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ MT5 पे, उसका डैशबोर्ड दिखाऊंगा, उसका डिस्प्ले दिखाऊंगा, उसकी सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि ये टाइम फ्रेम क्या है, ये क्रॉसहेयर क्या है, इवन A to Z जो भी चीज़ें उसमें होंगी वो मैं सारी की सारी आपको समझाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इन पेयर्स के बारे में, ठीक है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, मतलब कि सिंगल यहाँ कुछ भी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें कि USD का सिंपल पेयर नहीं, कोई भी पेयर होगा तो उसके साथ कोई ना कोई साथ में करेंसी या कोई ना कोई टोकन, कोई ना कोई चीज़ जुड़ी होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें XAU USD, ठीक है, ये दो करेंसीज़ हैं। XAU ये गोल्ड है और USD ये एक करेंसी है, डॉलर आपको पता है। आगे है BTC USDT, ठीक है। ये इसी तरह आगे इथेरियम USDT, AUD USD, USD JPY, मतलब कि एक पेयर कोई भी सिंगल करेंसी जो है ना वो पेयर नहीं हो सकती, उसके साथ दो करेंसीज जुड़ी होंगी तो ही वो पेयर कहलाएगा। इसके बाद मैं आपको समझाऊँ, ये है जी चार्ट, ठीक है। चार्ट में मैं आपको लेके आता हूँ, तो चार्ट के ऊपर देखें कि ये कैंडल्स हैं, ठीक है। ये कैंडल्स क्या है, क्या कह रही हैं, मैं आपको बताऊँ। ये जो रेड कलर की कैंडल है, ये सेल में, मार्केट में दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक बाय और सेल, ठीक है। ये रेड कैंडल मार्केट में सेल की निशानदेही करती है, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये मार्केट में बाय की निशानदेही करती है। मतलब कि अगर आपने ट्रेड सेल में लगाई है तो आपकी ट्रेड नीचे की तरफ, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने ट्रेड बाय की लगाई है, ग्रीन कैंडल बनेगी, मार्केट ऊपर जाएगी तो ही आपको प्रॉफिट होगा। ये जहाँ कैंडल की मोटाई है, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको समझा दूँ ताकि आपको क्लियरली जो है ना नज़र आ जाए। ये जहाँ कैंडल की बॉडी है, अगर आप इसको देखें तो ये कहलाए, जहाँ मोटाई है ये कहलाएगी बॉडी, ठीक है। ये देखें, ये कहलाएगी बॉडी। ये जो मार्केट के ऊपर जो बारीक सी हैं ये कहलाती हैं विक, ठीक है। अब मार्केट का ये जो यहाँ जो ऊपर है ये है हाई, और ये जो नीचे है ये कहलाता है लो, मतलब कि ये विक यहाँ जहाँ तक आई हुई है इसको देखें तो ये लो कहलाता है मार्केट का। अगर इसके ऊपर देखें जहाँ उसने हाई लगाया, ये मार्केट का जो ऊपरला हिस्सा है ये हाई कहलाता है। जैसे जैसे आप मार्केट में खुद ट्रेड करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बहुत सी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से भी खुद भी सीखने को मिलेगी। इसके बाद बताऊँ आपको, तो इसमें होता है टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम क्या चीज़ होते हैं, इनको आप कैसे ओपन कर सकते हैं। दो तरीके हैं इस टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे। एक तो ये है कि स्क्रीन के दरमियान में जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ओपन हो गए हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका ये है कि ये जो ऊपर है ये घड़ी का निशान, सॉरी ये M1 जहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऊपर टाइम फ्रेम आ गए हैं, ठीक है। इनका क्या मतलब होता है, अभी M1 हमने ओपन किया मतलब कि 1 मिनट, ठीक है। ये जो एक कैंडल है ये 1 मिनट की कैंडल है, मतलब कि ये नीचे सेकंड्स चल रहे हैं। इतने सेकंड्स बाद आपकी ये वाली कैंडल क्लोज़ हो जाएगी और नई कैंडल ओपन हो जाएगी। उसकी ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग ये बहुत मायने रखती है। ये जब आप आगे जाएंगे तो इन चीज़ों का आपको अंदाज़ा होगा। जैसा कि अभी देखिए टाइम जो है ना वो हो गया, तो ये देखिए एक कैंडल क्लोज़ हो गई है तो दूसरी कैंडल ओपन हो गई है, ठीक है। अब यही चीज़ M5 में है, ठीक है। M5 मतलब कि 5 मिनट, ठीक है। हर एक कैंडल, ये जितनी भी कैंडल हैं इसमें से एक एक कैंडल जो है वो 5 मिनट की है, ठीक है। यहाँ हर 5 मिनट बाद कैंडल चेंज होती है। यहीं चले जाएं H1 में तो यहीं भी सूरत हाल यही है। H1 बाद जो है ना
1 घंटे बाद सॉरी कैंडल चेंज हो जाएगी। इसके बाद H4 मतलब कि 4 घंटे बाद ये कैंडल चेंज होगी। इसके बाद है D1 का मतलब कि डेली का चार्ट, यहाँ एक दिन की एक कैंडल एक दिन की है। इसके बाद चलते हैं वीकली, मतलब कि हफ्तावार कैंडल, एक हफ्ते की एक कैंडल यहाँ कहलाएगी। इसके बाद मंथली चार्ट भी है। मैं आपको इतनी गहराई में नहीं लेके जाना चाहता, चूँकि आप जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको खुद ही इन चीज़ों की समझ आती जाएगी। इसके बाद मैं आपको समझाता चलूँ लॉट साइज़ के बारे में। लॉट साइज़ क्या चीज़ है? लॉट साइज़ आप 2 तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक तरीकाकार ये है कि आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसकी गिनती कम हो रही है, मतलब कि पॉइंट नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ 0.01 से, ठीक है। अगर यहाँ आप 0.01 की लॉट रखेंगे, इसके साथ आप बाई की ट्रेड लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब भी गोल्ड जो है ना वो है 9447 पे। अगर आप 0.01 की ट्रेड लगाएंगे बाय की, अगर 9447 पे है तो मार्केट जब 9547 पे जाएगी तो आपको $1 प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर यही आप 0.02 की लॉट लगाएंगे तो वही ट्रेड आप 9450, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 9450 से लगाते हैं तो मार्केट बाय में गई 9550 पे, मतलब कि $1 मार्केट ने मूव किया तो आपकी लॉट साइज़ क्या थी 0.02, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा $2। यहीं अगर आपकी लॉट साइज़ 0.03 होगी तो आपको $3 प्रॉफिट होगा। अगर रख लें 0.10 की, ठीक है। ये 0.01 0.10 ये लॉट्स क्या कहलाती हैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता ये रहा हूँ कि जितनी आपकी लॉट साइज़ बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कि अगर आपने गोल्ड आपका $10 मूव कर गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 3294 से वो चला गया है 3304 पे, मतलब कि $10 मूव कर गया, तो अगर आपकी लॉट 0.01 की थी तो आपको $10 प्रॉफिट होगा, अगर 2 की थी तो 20 होगा, ठीक है। अगर 0.10 की थी मतलब कि $10 की लॉट थी तो आपकी जो ट्रेड है, मतलब कि जो आपकी ट्रेड है वो प्रॉफिट में गई तो वो $100 प्रॉफिट होगा। अब इसमें आपको बताता हूँ कि ये 0.01 ये क्या लॉट कहलाती है, 0.10 क्या कहलाती है, 1.0 लॉट जो है ना वो क्या कहलाती है, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो नैनो लॉट है 0.001, ठीक है, अगर 0.001 की लॉट है तो वो नैनो लॉट कहलाएगी, ठीक है। अगर 0.01 की लॉट है तो वो माइक्रो लॉट कहलाएगी। अगर 0.10 की लॉट है तो वो मिनी लॉट कहलाएगी, ठीक है। अब 1.0 की लॉट ये स्टैंडर्ड लॉट कहलाएगी। अब वो आपको साथ में यूनिट्स भी बता रहा है कि वो आपको एक पिप्स पे, मतलब कि 10 पिप पे आपको कितना प्रॉफिट होगा। इसके मैं तफसील से भी आपको पिप्स का भी बताता हूँ कि पिप्स क्या चीज़ होती हैं। ये लॉट के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट देंगे या कितना लॉस देंगे। अब मैं आपको बताता चलूँ पिप्स के हवाले से, ये पिप्स क्या चीज़ होती हैं, पिप्स कैसे काउंट किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि गोल्ड है 3294 पे, ठीक है, 3294.40 लगा लें, ठीक है। अब अगर 3294.40 से 3294.50 पे जाएगा तो ये कितने सेंट बनेंगे, 10 सेंट। 10 सेंट अगर ऊपर जाएगा गोल्ड तो ये एक पिप कहलाएगा, ठीक है। अगर ये 100 सेंट ऊपर जाएगा, मतलब कि यानी कि $1, तो ये 10 पिप कहलाएंगे, ठीक है। मतलब कि $1 10 पिप कहलाएगा, ठीक है। तो कितने सेंट हुए, 100 सेंट हुए, तो 100 सेंट का $1 होता है, तो $1 10 पिप कहलाएगा। अगर $10 होंगे तो ये 100 पिप कहलाएगा। अगर $100 हुआ तो ये 1000 पिप कहलाएगा। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, अगर 10 सेंट हुए तो एक पिप कहलाएगा, अगर 100 सेंट हुए तो $1 कहलाएगा, यानी कि 10 पिप कहलाएंगे। अगर इसमें 50 सेंट हुए तो ये 5 पिप कहलाएंगे। तो 10 पिप मतलब कि 10 पिप जो होते हैं वो $1 होता है। $1 10 पिप कहलाते हैं। $10 जो है ना वो 100 पिप कहलाया,
ठीक है। $1000 जो है वो 1000 पिप कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लेवरेज की, कि ये लेवरेज क्या होती है, हम इसको कैसे देख सकते हैं, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, इसका ट्रेडिंग में क्या अमल है, क्या किरदार ये अदा करती है। लेवरेज एक ऐसी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप इसमें $100 डिपॉज़िट करते हैं, ठीक है, अपने अकाउंट में, ठीक है, तो आप 0.01 की लॉट के साथ ट्रेड लगाते हैं, तो वो ट्रेड लगाते ही आपको एक लीवरेज मिल जाती है, जिसके थ्रू आपकी ट्रेड की जो कैपेसिटी है, जो अकाउंट की कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। मतलब कि अगर आपने 0.01 की ट्रेड लगाई है तो उसमें से ब्रोकर आपको $9 और दे देगा। मतलब कि अगर आपने 1:100 की लेवरेज सेट की है तो आपको $9 से $10 जो है ना वो ब्रोकर अपनी तरफ से आपकी ट्रेड में ऐड कर देगा, ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। इसका ऑपोजिट ये भी हो सकता है कि उसी तरह ही आपको लॉस होगा और उसी तरह ही आपको प्रॉफिट भी होगा। लेवरेज इसमें काफ़ी किस्म की होती हैं, 1 to 10 की भी होती है, 1 to 30, 1 to 50, 1 to 100, 1 to 500, 1 to 1000, 1 to 2000 तक भी लेवरेज होती है। लेकिन आपको मेरा मशवरा यही है कि जब भी आप अकाउंट ओपन करें तो कम से कम मिनिमम 1 to 500 से नीचे 500 भी नहीं रखें, 1 to 500 से नीचे चाहे वो 1 to 200 रख लें। 1:200 की लेवरेज सेट करके ही आप अपना अकाउंट बनाएं, ताकि आपका अकाउंट जो है ना वो ज़्यादा दिन चल सके। इसके बाद हम बात करते हैं स्प्रेड की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रोकर कुछ फ़ीस चार्ज करता है, कुछ स्प्रेड चार्ज करता है, कुछ कमीशन चार्ज करता है। वो क्या होता है, वो कैसे चार्ज करता है, मैं आपको चार्ट पे इस तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब ये देखें, ये जो दो लाइनें चल रही हैं, इनके जो दरमियान जो डिफरेंस है, जो फासला है, ये स्प्रेड कहलाता है। मतलब कि जब भी आप बाय की या सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जितने सेंट का ये फासला है, जितने सेंट का ये स्प्रेड है, जितने सेंट का ये डिफरेंस है, ब्रोकर की ये फ़ीस होती है, कमीशन होता है, वो लाजमी आपकी ट्रेड से चार्ज करता है। और ये ब्रोकर लाजमी चार्ज करेगा ही करेगा, क्योंकि वो आपको एक अच्छी सर्विस मुहैया कर रहा है। जैसे ही कोई ट्रेड बाय की या सेल की आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो स्प्रेड है ये आपके अकाउंट से कट जाएगा। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ, ये जो प्लस का निशान है ऊपर, ठीक है, ये है क्रॉस हेयर। इसकी मदद से आप गोल्ड की प्राइस जो है ना देख सकते हैं। जैसा कि ये देखें, ये दरमियान में जो डिफरेंस है, आपको नहीं पता कि यहाँ कितनी प्राइस बनेगी, या ये कैंडल की कितनी प्राइस बनेगी, या ये कैंडल का लो कितना है, इसकी क्लोजिंग कितनी है, ओपनिंग कितनी है। इस तरीके से आप इसको सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मदद जो है वो आप ऐसे भी ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड ने यहाँ से लेके, ये जहाँ अभी मैंने क्रॉसर रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पिप मूव किया है, ठीक है। अब ये देखें, वो 2.96 बता रहा है कि यहाँ से नीचे से लेके, इस कैंडल के लो से लेके वहाँ तक गोल्ड ने 2.96 यानी कि $3 जो है ना वो गोल्ड ने मूव किया। इसकी हेल्प जो है ना वो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। एंड पे आपका मौजू है जी फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री क्या चीज़ है और उसका क्या किरदार है ट्रेडिंग में, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। जैसे ही आप गूगल क्रोम पे आएंगे तो ये देखिए, ये वेबसाइट है forexfactory.com, ठीक है। ये आप यहाँ लिखेंगे तो आपको यहाँ न्यूज़ वगैरह शेयर नज़र आएंगी। ये CAD की न्यूज़ है, यानी कि कनाडा की, ठीक है, गवर्नमेंट काउंसिल मेंबर। ये क्या चीज़ें हैं, इसका कैसा डाटा रिलीज़ होता है, कैसा इसका इम्पैक्ट है, ये चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। ये न्यूजीलैंड का है, ये GBP, JPY जापानीज़, ठीक है, यूरो, ये काफ़ी तरह की है। अब इनका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ये जो टाइम साइट पे लिखा हुआ है ये पाकिस्तानी टाइम होता है, ठीक है। इस टाइम के मुताबिक मार्केट में न्यूज़ आती है और न्यूज़ टाइम में मार्केट में काफ़ी हलचल होती है। मतलब कि मार्केट में इतनी तेज़ी होती है कि एक ही मूव में मार्केट 10 से 15-20 डॉलर जो है ना वो मूव कर जाती है। अब कौन से न्यूज़ का कितना इम्पैक्ट होता है, कितना नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें,
ये है जी पीले कलर, जहाँ फोल्डर बना होगा ना पीले कलर का, इसका मतलब है कि ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा, ना इसका इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा, ठीक है। अब ये जो ऑरेंज कलर का फोल्डर है, अगर 3:45 पे न्यूजीलैंड की न्यूज़ है और आगे ये फोल्डर बना हुआ है, इट्स मीन इसका कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होगा, इस मार्केट में कोई ना कोई तेज़ी ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये कहलाएगी मीडियम इम्पैक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है जी ये रेड कलर का फोल्डर, जिस टाइम फ्रेम के आगे या जिस करेंसी के आगे ये फोल्डर लगा होगा, इसका मतलब ये होगा कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़, मतलब कि अच्छा भला इम्पैक्ट आने वाला है मार्केट में जिस टाइम पे ये न्यूज़ होगी। जैसा कि ये 5:30 पे न्यूज़ है कनाडा की, ठीक है, तो ये अच्छा भला इम्पैक्ट होगा उस टाइम पे जिस टाइम पे ये न्यूज़ होगी, ठीक है। तो ऐसी सूरत में कोशिश करें कि मार्केट से दूर रहें। अगर आप खुद ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेड करना चाह रहे हैं या आपके पास डिपॉजिट है, तो आप देखें कि न्यूज़ आ रही है, तो ऐसी सूरत में कोशिश करें कि मार्केट से दूर रहें, क्योंकि मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार होती है, तो जिसकी सूरत में आपका अकाउंट जो है ना वो लॉस में जा सकता है, प्रॉफिट भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट लॉस में जाएगा, प्रॉफिट में भी जा सकता है, लेकिन ये रिस्की होता है, इसमें ज़्यादातर चांस जो होते हैं वो अकाउंट वॉश होने के ही होते हैं। तो कोशिश करें कि न्यूज़ टाइम ट्रेडिंग जो है ना वो इससे अवॉइड करें। आपका लेक्चर जो है ना होता है यहीं ख़त्म, मुझे दें इजाज़त। अब तक जो आपको लेक्चर दिया गया ये था टाइन्यूज़ ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से, और आपको सिखाने वाले, आपको नॉलेज देने वाले थे आपके बेसिक क्लास के टीचर हमज़ा इकराम। इसी के साथ मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।